तो आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम करेंगे अंसाल पेपर 2023 की। हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि 2023 और 22 के एक अंसाल पेपर में आपको मिलेंगे। तो जो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए प्यारे प्यारे से क्वेश्चन को हमने छाड़कर आपके लिए लाए हैं। तो आज हम करेंगे अंसाल पेपर केमिस्ट्री का और वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं यहाँ पर। तो हम शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए पहले शुरू करेंगे। इसमें आया है आपका एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम लिखिए। निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम। तो इसका हमें आईयूपीएसी नामकरण करना है। पहला इसमें हमारा जो है वो है हमारा मेथेनल। क्या है हमारा? मेथेनल। अब मेथेनल का आप नामकरण कैसे करेंगे? तो मेथेनल आप समझ रहे होंगे कि मेथेनल मतलब है तो इसमें एक कार्बन श्रृंखला है और अल लगा है यानी CHO बॉन्ड है। तो मेथेनल का जो सूत्र होता है वो HCHO होता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड O और H, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। फिर अगला आपका है प्रोपाइन। सेकंड वाला क्या है? दूसरा है आपका प्रोपाइन। प्रोपाइन मतलब इसमें कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 3 है, 3 कार्बन है। प्रोपेन है ना, तो इसमें प्रोप मतलब होता है 3, यानी इसमें आपका जो शब्दमूल है वो प्रोप है। तो इसमें 3 कार्बन पहले आप सिंगल बना लेंगे, 1 2 और यहाँ पर 3 बनाने के बाद क्या करेंगे आप? इसमें आइन लगा हुआ है यानी कहीं एक जगह पर कार्बन के मध्य हमारा क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। यदि इन होता तो डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या है? हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप ट्रिपल बॉन्ड कर लीजिए, इधर करें चाहे इधर करें, दोनों तरफ की बातें एक ही होंगी। अब इसमें क्या करें? बाकी का जो संयोजकता है उसको हाइड्रोजन से पूर्ण कर ले, तो यहाँ पर H लग जाएगा और यहाँ पर 4 पूरा ही हो गया। यहाँ पर क्या लग जाएगा? इसको चाहो तो आप लिख सकते हैं CH3। कितना लिख सकते हैं? CH3, यानी CH3 और C और यहाँ पर CH, और ये आपका बन गया प्रोपाइन। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का सूत्र ये हो जाएगा। चौथा आपका क्या है? इसमें लिखा है पेंटेनोन 3। क्या है? पेंटेनोन 3, या ये ऐसे भी दे सकता है कभी कभी पेंट 3 ओन। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे पेंट है यानी कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 5 है। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन की श्रृंखला बना लो। पहले सिंगल बॉन्ड से 1 2 3 4 5 बनाने की बात करें, यहाँ पर ओन लगा है। ओन मतलब कीटोन लगा है। क्या लगा है? कीटोन, यानी कीटोन में हमारा C डबल बॉन्ड O होता है। और किस जगह पर लगा है? तीसरे वाले पे लगा है। तो इधर से गिने आप, चाहे इधर से गिने, तो इधर से ही गिन लेते हैं 1 2 और 3, यानी तीसरे पर क्या लगा है? हमारा ये लगा है, ओन समूह लगा हुआ है। बाकी की संयोजकता आप क्या करें? पूर्ण कर लें। हाइड्रोजन से CH3, यहाँ पर H लगा दें, यहाँ पर H लगा दें, यहाँ पर H और यहाँ पर H सभी जगहों पर क्या करें? H लगा दें। लगाने के बाद ये आपका सूत्र बन गया क्या? पेंटेनोन 3 या पेंटेन 3 ओन बन गया आपका। ये चीजें हो गए। अगला इसमें दिया हुआ है ब्यूटेनोन 2। तो ब्यूटेनोन 2 के लिए आप क्या करेंगे? पांचवा क्वेश्चन, ये पांचवा है हमारा, 1 2, ये तीसरा है और ये आपका चौथा क्वेश्चन है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर ब्यूटेनोन 2। अब ब्यूटेनोन 2 है तो सिंपल उसी प्रकार से करेंगे। ब्यूट लगा हुआ है तो ब्यूट के लिए हम कितने कार्बन? 1 2 3 और ये 4। और दूसरे वाले कार्बन कह रहा है कि O लगा, यानी दूसरे कार्बन पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड लगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दो। और बाकी की संयोजकता किससे पूरा कर दो? हाइड्रोजन से कर दो। यहाँ पर CH3 लगा दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 इसका पूरा है। यहाँ पर आप H कर दो, यहाँ पर H, यहाँ पर H और ये H, ये आपका ब्यूटेनोन 2 हो गया। तो इस प्रकार से आईयूपीएसी आप इसका नामकरण करते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ था, नाम दिया होता और उसका आपको क्या बनाना था? संरचना सूत्र बनाना था। चलिए इसको आप नोट करिए, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को लिखा होगा और हम क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम सल्फेट, ऐसे हिंदी में लिखा रहता है, हम एक का करके बताते हैं, फिर अगला क्या करेंगे? हम डायरेक्ट करेंगे। पहले इसमें क्वेश्चन दिया रहता है कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें दिया हुआ सोडियम सल्फेट, क्या दिया हुआ है? सोडियम
सल्फेट, और फिर दिया रहता है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। फिर ये कीप्स आउट करके दिया हुआ है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और प्लस डॉट डॉट डॉट। ये इस प्रकार से दिया रहेगा आपको, बोर्ड एग्जाम में ये दे रहा था, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आपने इसको आयन बनाना कैसे, आयन कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार से हम आयन बनाते हैं, इसके लिए आपको बेसिक केमिस्ट्री में हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर बेसिक केमिस्ट्री में एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, जिसमें आप सीख सकते हैं कि इसका आप नामकरण कैसे करेंगे, सोडियम सल्फेट कैसे लिखेंगे। वहां पर जाकर आप वीडियो देखकर और इसको आप बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आयन आने चाहिए। तो सोडियम सल्फेट को हम लिखते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा Na2SO4, क्या हो जाएगा Na2SO4, और प्लस बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, क्या होता है BaCl2। और यहां पर जो बनाएगा, देखिए ये Na2SO4 जो होता है ना, ये टूट जाता है Na प्लस और SO4 माइनस 2 से मिलकर बना हुआ है। तो ये 2 यहां पर आता है, ये +1 यहां पर जाता है और Na2SO4 बन जाता है। ये जो आपका होता है ये Ba के ऊपर +2 होता है, Cl के ऊपर -1 होता है। मैं आपको एक का बताया दे रहा हूं। तो ये Na से मिल जाता है और बना देता है क्या, ये जो बेरियम है सल्फेट से मिलता है, तो ये बना देता है, दोनों मिलकर बन जाते हैं क्या, Ba के ऊपर 2+ और SO4 के ऊपर -2। इसको चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, दोनों को कैंसिल करने के बाद आपका BaSO4 बन जाता है। वही ये लिखा है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट को हम लिखते हैं BaSO4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं BaSO4 और प्लस, और आपका Na और Cl मिलकर क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। यानी यहां पर आपका जो भरा जाएगा वो क्या हो जाएगा, भरने की जगह पर क्या रहेगा, NaCl रहेगा। तो ये आपने किया होगा, NaCl क्या होगा। अब इसको कह रहा है कि ये तो आपने लिख लिया, इस प्रकार से आपको दिया था, ऐसे करना है, और ऐसे करने के बाद इसको आपको संतुलित करना है। तो संतुलित कर लेते हैं, पहले आप धनायन को संतुलित कर लीजिए, जितने भी मेटल है उनको संतुलित कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर Na 2 है, यहाँ पर 2 Na, यहाँ पर कितने Na, 1 Na, तो इसको हम 2 कर देते हैं। तो 2 Na 2 Na, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन है, तो ये भी क्या है, 2 क्लोरीन है, ठीक। फिर आपका बेरियम देखते हैं, यहाँ पर 1 बेरियम है, यहाँ पर 1 बेरियम है, सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर भी यहाँ पर 1 है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर। तो नहीं, आपका ये जो समीकरण है ये क्या हो गया है, संतुलित हो गया, 1 नंबर का हो गया। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कह रहा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम जिंक को डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, हिंदी में इसे जिंक लिखा हुआ है लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जिंक, और प्लस कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। तो जिंक और H2SO4 ये जब क्या होगा तो क्या करेगा, हम जानते हैं ये जो टूटेगा ये H प्लस और SO4-2 में टूटता है, और ये जो हमारा टूटेगा वो Zn के ऊपर क्या होता है, 2+ होता है। तो ZnSO4 मिलकर ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा हमारा ZnSO4 बन जाएगा, और प्लस आपका ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H2 आपका, ये 2H के रूप में निकाल दो इसको, H2 आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसमें आपको जिंक सल्फेट पहले ऑलरेडी दिया हुआ था, जिंक सल्फेट प्लस आपको यहाँ पर डॉट डॉट वाले में H2 भरना था। बस इसको आपको क्या कर देना, संतुलित कर देना। तो संतुलित कर दिए, 1 जिंक है, यहाँ पर 1 जिंक है, यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 सल्फर है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर 1, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ये यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड है। तो फिर अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आयरन कॉपर सल्फेट, आयरन दिया हुआ है, हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है आयरन, क्या लिखा हुआ है, आयरन। तो हम यहाँ पर आयरन की जगह पर हम Fe ले लेते हैं प्लस, फिर इसमें आ रहा है कॉपर सल्फेट CuSO4 लिखा हुआ है। कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 होता है। अब क्यूप्रस सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट कुछ कहता तो उसको हम डिफाइन करते, लेकिन ये सीधे कॉपर सल्फेट कह रहा है तो हम CuSO4 लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है डॉट 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 करके, और फिर कह रहा है प्लस, और यहाँ पर आपको कॉपर लिख दिया है, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, कैसे भरेंगे, इसको देख लेते हैं। ये जो आपका होगा Cu2+ के रूप में टूटेगा, SO4-2 के रूप में टूटेगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हुआ होगा ना, +2 -2 दोनों कैंसिल हुआ होगा, तभी ये क्या बन गया होगा, CuSO4 बन गया होगा। और इसको आप तोड़ दो किसमें, Fe में तोड़ दो, किसमें तोड़ दो, Fe2+ में तोड़ दो, फेरस में तोड़ दो, Fe2+ SO4 मिलकर क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा। यहाँ पर हम भरेंगे क्या, फेरस सल्फेट भरेंगे। बस आप इसको करने के बाद ये ऐसे मैंने आपको बता दिया है, ऐसे करते हैं इसको। तो फिर क्या हो जाएगा, इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 1 Fe, यहाँ पर कॉपर 1 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 1, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन हम कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र जानते हैं, CaCO3 होता है, क्या होता है, CaCO3। और कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को आपने ऊष्मा दिया है, क्या दिया है, ऊष्मा
अपघटन, ऐसे उसमें लिखा हुआ है अपघटन, क्वेश्चन में ऊष्मा अपघटन देगा। तो ये ऊष्मीय अपघटन का ये आपका परिभाषा में जो ऊष्मीय अपघटन में आप देते हैं तो ये उसका उदाहरण है CaCO3 को जब आप ऊष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है, और टूटता है किसमें, CaO और प्लस CO2 में टूटता है। किसमें टूटता है, CaO प्लस CO2 में टूटता है। बैलेंस कर लीजिए, एक Ca ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो 1 और 2, 3 ऑक्सीजन है, कार्बन 1 कार्बन 1, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो खासकर आपको ऐसे ही देगा हाई स्कूल में कि आपके इक्वेशंस जो हों बैलेंस्ड हों, लेकिन जो नहीं रहेगा उसको आसान तरीके से हिट एंड ट्रायल विधि से कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको देख रहा है कि कह रहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक क्या होता है, जिंक मतलब ऐसे आप लिख दीजिए Zn, और प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का होता है Ag और नाइट्रेट का होता है NO3, के ऊपर -1 होता है, इसके ऊपर +1 होता है, +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो AgNO3 बन जाएगा। अब इसमें कह रहा है, फिर आगे कह रहा है जिंक नाइट्रेट, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ZnNO3 का होल ट्वाइस। हालांकि वो जिंक नाइट्रेट को हिंदी में लिखा है, लेकिन चूंकि हम जिंक नाइट्रेट का सूत्र जानते हैं, क्लास 9 में हमने इसको पढ़ रखा है, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस। तो फिर मैं बता दे रहा हूँ, यदि आप इसको नहीं बनाना जानते तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आपके इसमें बेसिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाकर रासायनिक सूत्र बनाना सीख सकते हैं, या आप सर्च करें रासायनिक सूत्र बनाना बाय देशदीपक सर, तो आप वहां से इसको पा सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, और प्लस करके कह रहा है डॉट डॉट में क्या भरेंगे, तो आप सिंपल तरीके से करो, ये टूटेगा, किस में टूटेगा, Ag प्लस में टूटेगा और NO3 -1 में टूटेगा, और Zn हम जानते हैं Zn2 प्लस में टूटता है। तो होगा क्या कि ये प्लस इससे मिलेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पूरा कहानी कैसे होगा, ऐसे, तो ZnNO3 बन गया और ये Ag यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रक्षेपित हो जाएगा। बस ये तरीका हुआ। तो इसको आप क्या करेंगे, बैलेंस कर लीजिए। कैसे बैलेंस करते हैं, एक Zn है, एक Zn है, Ag एक है, Ag एक है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन 2 कर देते हैं। तो Ag भी 2 हो गया तो यहाँ पर 2 Ag कर देते हैं। तो N नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, तो 2 3 6 ऑक्सीजन, यानी सब कुछ यहाँ पर भी क्या है, बैलेंस्ड है। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन थे, शायद 1 1 2 3 4 और एक 5 नंबर का, ये आपका 5 नंबर का 5 अंक का ये क्वेश्चन आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कई बार आ रहा है, तो आप इसको क्लियर करेंगे। तो आप ये कर लीजिए, फिर और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कराते हैं, ठीक है, तो इसको आप नोट करें। चलिए एक क्वेश्चन और आया है कि दहन अपक्रिया किसे कहते हैं, हम दहन अपक्रिया के बारे में देखते हैं। तो दहन अपक्रिया किसे कहते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका जलन कराना, उसको उष्मा देना, वो क्या कहलाता है, हमारा दहन अपक्रिया कहलाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, और दहन अपक्रिया के फलस्वरूप यानी कार्बनिक यौगिकों के दहन के फलस्वरूप आपका जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसमें आप चाहे परिभाषा लिख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प प्राप्त होता है। एक इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब मान लेते हैं, आप पहले दहन अपक्रिया में एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या है, मान लेते हैं, अब CH4 लेते हैं। CH4 आपका मीथेन है, क्या है, मीथेन गैस है ये CH4 की ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप क्या कराते हैं, दहन कराते हैं। क्या कराते हैं, दहन कराते हैं। तो दहन कराने पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जलवाष्प प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश, ये आपको प्राप्त होगा। एक और एग्जांपल चाहो तो ले सकते हो आप, दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, CH3 CH2OH प्लस ऑक्सीजन, और इसका फिर दहन कराओगे तो भी आपको क्या प्राप्त होगा, CO2 प्लस H2O और प्लस ऊष्मा और प्लस
प्रकाश। तो दहन अपक्रिया किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प प्राप्त होता है और उसके साथ साथ में आपका ऊष्मा और प्रकाश भी प्राप्त होता है। तो इसे हम कहते हैं दहन अपक्रिया। ये कई बार क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड में आया है, ये सही क्वेश्चन हमारे 2023 में आए हैं। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ साथ। और बहुत तरीके से आप बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए और इसी के साथ आप इन क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।